नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्व विभाग में डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के अंतर्गत ग्राम सर्वेयर लोकल यूथ के रूप में नियुक्त हैं तो आप अपनी ही पंचायत में स्थायी नौकरी कैसे पा सकते हैं, यानी ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के रूप में कैसे नियुक्ति पा सकते हैं, आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ग्राम सर्वेयर से ग्राम रोजगार सहायक बनना है तो इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और कैसे चयन प्रक्रिया होती है, नए अपडेट नए आदेश के साथ मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक भर्ती, हर एक नए अपडेट, नई योजना के विषय में। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं, किस तहसील में आप कार्यरत हैं, आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं ताकि आपके जिले से जुड़ी अपडेट जो भी आए मैं आपको शेयर कर सकूं। तो चलिए साथियों, बिना विलंब के शुरू करते हैं। अभी आप ग्राम सर्वेयर के रूप में नियुक्त हैं तो ग्राम सर्वेयर के लिए तो कक्षा 8वीं पास चल जाता है, लेकिन अगर आपको ग्राम रोजगार सहायक बनना है तो इसके लिए थोड़ी सी और योग्यता आपको चाहिए होती है। इसकी सही और सटीक जानकारी के लिए हम निकाल लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ये मार्गदर्शिका, जो कि 24 जून 2025 को जारी की गई थी और आगे जो भी भर्तियां होंगी ग्राम रोजगार सहायक की वो इसी मार्गदर्शिका के नियम शर्तों के आधार पर होने वाली है। तो सबसे पहले अगर आपको ग्राम रोजगार सहायक बनना है तो अभ्यर्थी को आवेदित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी जिस पंचायत में भर्ती होगी ग्राम रोजगार सहायक की उस गांव का वो निवासी होना चाहिए। स्थायी निवासी हेतु आपका नाम उस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में पंजीबद्ध होना चाहिए। आयु की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए और आपकी जो आयु की गणना है वो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ग्राम रोजगार सहायक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण की हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, BA, BCom, BSc, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया होना चाहिए और इसके साथ ही साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप PGDCA आपके पास हो या फिर आपने 12वीं के बाद ही DCA कर लिया हो, यानी कुल मिलाकर के 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे DCA, PGDCA या फिर अगर आपने ITI से कोपा किया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, वो भी आपका चलने वाला है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और है जो ज्यादातर भाई बहनों के पास नहीं है, वो है CPCT की परीक्षा। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे हम CPCT कहते हैं। इसमें आपके कंप्यूटर के ज्ञान को, कौशल को परखा जाता है और आपकी टाइपिंग का टेस्ट भी लिया जाता है और इसी के आधार पर आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है जो 7 साल के लिए वैलिड होता है। अब बहुत सारे भाई बहनों के पास CPCT का स्कोर कार्ड नहीं होगा। CPCT आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि अभी फॉर्म भरे 22 फरवरी तक, उनके एग्जाम होंगे 13, 14, 15 मार्च को। ठीक है, अगर आपको तैयारी इसकी करनी है तो आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको नोट्स चाहिए हैं, MCQ चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे डिजिडुंडी इन्फो ऐप के भीतर। आपको नोट्स और MCQ मिल जाएंगे जिससे आप तैयारी करके CPCT को आसानी से पास कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो उसकी मदद से भी CPCT की तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चयन की कि भैया इसमें चयन कैसे होगा। तो देखिए, अभी तक जो भी चयन की प्रक्रिया थी वो क्या थी कि भैया मेरिट के आधार पर फॉर्म भरते थे और चयन हो जाता था। अभी लेकिन लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। भविष्य में कर्मचारी चयन मंडल, विभाग या परिषद खुद लिखित परीक्षा आयोजित करेगा और उस लिखित परीक्षा में जो ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर चयन आपका होने वाला है। यानी भैया आपको परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ करती चलनी है।
तो अगर आप ग्राम सर्वेयर से ग्राम रोजगार सहायक बन जाते हैं तो आपको पंचायत में ही एक स्थायी रोजगार मिल जाता है। अब आप ग्राम रोजगार सहायक की जो पात्रता के मापदंड हैं वो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, कमेंट में जरूर आप बताना। आज का ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में आप लिख सकते हैं, और मिलेंगे एक ऐसे ही नई अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।